तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे वन पीस के बारे में। देखिए, ये अभी तक का सबसे लंबे चलने वाले एनिम्स में से एक है। लगभग 1000+ मांगा चैप्टर्स एंड ऑलमोस्ट 1000+ एनिम एपिसोड्स बाय अ सिंगल राइटर, इचिरो ओडा। देखिए, शो का प्लॉट पायरेट्स के ऊपर है। सुनने में सिंपल लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट दैट मच सिंपल। देखिए, मैं अगर आपको शो का इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं इतना ही कहूँगा, बिना कहानी को स्पॉइल करे हुए, कि वन पीस की वर्ल्ड में एक इंसान जिसका नाम गोल्ड टी रॉजर है, ही इज़ कंसिडर्ड एज पायरेट किंग। और गवर्नमेंट उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन करवाती है ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि जो कोई भी पायरेट बनना चाहेगा या गवर्नमेंट के खिलाफ जाना चाहेगा, उनका यही हाल होगा जो उनमें से सबसे सुप्रीम पायरेट का हुआ, यानी कि पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर का। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। उल्टा लोग रॉजर की बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और रॉजर वहाँ मौजूद सभी लोगों को कहता है कि जो कोई भी मेरा खजाना यानी कि वन पीस खोज लेगा, वन पीस जिसके नाम पर शो का नाम पड़ा है, जो मेरा खजाना खोज लेगा, उसे हर वो चीज़ मिल जाएगी जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है। वेल्थ, फेम, पावर, हर वो चीज़। और उसके बाद मुस्कुराते हुए गोल्ड टी रॉजर मौत को गले लगा लेता है। ये देखकर गवर्नमेंट भी शॉक हो जाती है कि कोई इंसान अपनी ही डेथ के ऊपर कैसे मुस्कुरा सकता है। और दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, ये सिर्फ शो का इंट्रोडक्शन है। बाकी ये शो इतना ज़्यादा एपिक और लेजेंडरी है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वैसे मैं कंपैरिजन करता नहीं हूँ किसी चीज़ का, लेकिन इस शो का तुम कंपैरिजन कर भी नहीं सकते। कहानी सच में इतनी सिंपल लग रही है, लेकिन इससे 1000 टाइम्स ज़्यादा ग्रेट है। वरना क्या वजह होगी कि कोई शो पिछले 24+ ईयर से चल रहा है और उसकी डिमांड डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ती ही जा रही है। जितनी थ्योरीज वन पीस में, इतनी थ्योरी शायद किसी और एनिम शो या किसी भी मूवी में शायद ही होगी, जितनी थ्योरीज वन पीस में बनती हैं। और आप समझ सकते हैं, जब किसी शो में थ्योरी बनती है तो उसका मतलब उसकी स्टोरी का लेवल कितना होगा कि लोग अजम्पशंस लगा रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और अभी तक आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है वो एक स्पॉइलर फ्री है। वरना अगर शो के स्पॉयलर्स की बात की जाए तो वो आपके बिना शो देखे हुए भी आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। इतनी एपिकनेस है शो के अंदर। और इस शो में काउंटलेस कैरेक्टर्स हैं, मतलब कोई गिनती नहीं है कि इतने सारे ग्रेट कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे लवेबल कैरेक्टर्स हैं जो आपको पसंद आएंगे। और उनमें से एक हमारे शो का मेन प्रोटैगनिस्ट, मंकी डी लूफ़ी। अब देखिए, मैं शो के मेन हीरो की बात इतनी लेट कर रहा हूँ शो का इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद, क्योंकि शो की कहानी ही इतनी ग्रेट है। मंकी डी लूफ़ी आप सभी को पसंद आएगा, और उसकी पूरी क्रू, मुगीवारस की क्रू, जितने भी हमारी क्रू, वो सभी आपको पूरी तरह से पसंद आएंगे। लूफ़ी का कैरेक्टर मैं आपको कह सकता हूँ कि इनोसेंट है, सेम टाइम पे लेजेंडरी भी है, सेम टाइम पे बच्चे जैसा है, भोला है, कोई भी उसका बेवकूफ़ बना सकता है, इतना दिमाग चलाता नहीं है वो अपना, लेकिन ही इज़ लेजेंड, ट्रस्ट में। देखिए, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जो इंसान जितना ग्रेट होता है वो उतना ही डाउन टू अर्थ होता है। बस इसी तरह के कैरेक्टर्स वन पीस में भी हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई कैरेक्टर अगर आपको बेवकूफ़ या लाटा सा नज़र आ रहा है तो वो ग्रेट नहीं होगा या पावरफुल नहीं होगा। वो उसकी ग्रेटनेस है कि वो अपनी पावर्स का शो ऑफ नहीं करता, अपनी एबिलिटीज़ को दूसरों को दिखाता नहीं। वही उसकी ग्रेटनेस है। और मैंने तो वन पीस से बहुत सारे लाइफ लेसन सीखे हैं। मेरी लाइफ का मोटो कि लिव योर लाइफ विथ नो रिग्रेट्स, वो खुद मैंने वन पीस से सीखा है। देखिए, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, चाहे वो फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो, क्योंकि आफ्टर ऑल चाहे नॉन फिक्शन हो या फिक्शन, वो लिखा या सोचा किसी इंसान द्वारा ही जाता है। तो इंस्पिरेशन कहीं से भी ली जा सकती है। और वन पीस में सीखने के लिए बहुत कुछ है। और आप ये मत सोचिएगा कि ये शो इसके ऊपर है कि एक पायरेट है जिसने अपना खजाना कहीं दफन कर दिया है, उसके बाद वो लोगों को बोलता है कि मेरा खजाना ढूंढो, और जो उसे ढूंढ लेगा वो पायरेट किंग बनेगा। नॉट दैट सिंपल, ट्रस्ट मी। अगर इतना ही सिंपल प्लॉट होता तो ये शो को मैं इतना ग्रेट, या ये शो इतना लंबा नहीं चलता। ये जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दी, कहानी की कंसिड्रेशन में भी नहीं आती ये लाइन। वो आपको शो देख के समझ में आएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। बस आप मेरी रिकमेंडेशन में शो के 53 एपिसोड्स देखिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 54th वाला एपिसोड अपनी मर्ज़ी से प्ले करेंगे। और 53 एपिसोड्स तक जो आपको फील होगा, जो कि आपको डेफिनेटली फील होगा, वो मैं आपको इतना कह दूँ कि शो का 0.1% भी नहीं है एपिकनेस के मामले में। देखिए, अगर आप जब भी वन पीस देखना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप वन पीस को सिर्फ़ और सिर्फ जापानीज़ यानी कि विथ इंग्लिश सबटाइटल्स ही देखें। अगर आप डब देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप में से 99% लोगों को वन पीस बेकार ही लगेगा, जो कि मुझे भी लगा था। क्योंकि वन पीस की ओरिजिनलिटी डब में नहीं, क्योंकि डब में उन्होंने डबिंग पहले तो वन पीस की बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और जो कैरेक्टर्स के साथ जो मतलब इंसाफ है वो सिर्फ जापानीज़ में ही हो पाएगा,
क्योंकि जिस हिसाब से कैरेक्टर की डिमांड है उसी अकॉर्डिंग उनकी वॉइसिंग की गई है जापानीज़ में। और आप जापानीज़ में देखेंगे तो उसके बाद तो शो आपका फेवरेट बन जाएगा, लेकिन उसको गलती से भी डब में मत देख देना। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा ये चीज़। और ट्रस्ट मी गाइस, वन पीस के आर्ट स्टाइल में बिल्कुल भी मत जाना। मतलब अगर आपको देख के लग रहा है कि एनिमेशन बच्चों जैसा है तो शो भी बेकार ही होगा, तो ट्रस्ट मी, मैंने ये गलती की है, आप लोग ये गलती मत दोहराना। वन पीस अपने आर्ट से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और आपको कुछ समय के बाद पता चल भी जाएगा कि इसका आर्ट स्टाइल इस तरह का क्यों है, क्योंकि उसी में उसके कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, अटपटे से, उसी वो चीज़ उन पर सूट करती है, वो आपको देखने के बाद पता चल ही जाएगा अपने आप। और मैं काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को आपको अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि उनको जब आप शो के हिसाब से देखोगे आपको तभी पसंद आएंगे। इसलिए सिर्फ मैं उनकी या तो उनकी कोई आइडेंटिटी के लिए कोई सिंबल दिखा रहा हूँ उनका, या तो उनका कोई पायरेट फ्लैग का कोई सिंबल है वो दिखा रहा हूँ। वन पीस ही एक ऐसा एनीमे था जिसने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि किसी एनीम का डब एक एनीम की क्वालिटी को किस हद तक गिरा सकता है। क्योंकि जब मैंने वन पीस जब मैंने सब में देखना स्टार्ट कर दिया था वन पीस, तो वन पीस का एक सीन है, उस सीन में एक कैरेक्टर की हंसी आपको, वो हंसेगा और आपको रोना आ जाएगा। देखिए वन पीस ऐसा एनीमे है जो आपको सेम टाइम पे हंसते हंसते रुला सकता है और रोते रोते हंसा सकता है, और ये करना बहुत मुश्किल होता है, यकीन मानिए मेरा। कोई भी कहानी, कोई भी राइटर आपको इमोशनल सीन में उसी टाइम हंसा नहीं सकता, और सेम हंसने वाले सीन में उसी टाइम रुला नहीं सकता। या तो राइटिंग में इतनी जान होनी चाहिए, या तो राइटर में बहुत ज़्यादा। ठीक है, बाकी आप शो को देखिए और हमें कमेंट्स में बताएं अगर आपने शो देखा है तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। जैसे मेरा, वैसे तो मेरे शो के सारे कैरेक्टर्स ही मेरे फेवरेट हैं, लेकिन अगर पर्सनल फेवरेट्स की बात करूँ तो शैंक्स उनमें सबसे टॉप में आता है। हालांकि उसके साथ में भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं ऐसा, लेकिन अभी मैं उनके बारे में कह नहीं सकता। शैंक्स हो गया, लूफी हो गया, लेकिन ये मेरे मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स हैं शो के। शैंक्स हो गया, लूफी हो गया, एस हो गया, रॉजर हो गया, वाइट बेल्ट। अब देखिए मैं अगर ऐसे बोलूँगा तो चलते चले जाएंगे, इसलिए आप अपना फेवरेट कैरेक्टर बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपने शो देखा है, और अगर नहीं देखा तो जल्दी स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस भी आगे देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर।